जिसको जिसके साथ काम करना होता है ना, तो उसके साथ वो चाटुकारिता पे उतर जाती है। इस हद तक उतर जाती हैं वो कि मतलब हर बियॉन्ड द लेवल जाके, मतलब समझ नहीं आता ऐसे लोग कैसे कर लेते हैं। कभी तो मतलब इतना कुछ कर दोगी दुनिया के आगे, इतना बड़ा बड़ा कि लगेगा कि पता नहीं क्या ये भगवान है, ये है वो है। खुलेआम उन्होंने इतना सपोर्ट किया महेश पांडे जी का। उनको सब सोचते हैं कि वो मेरे बॉयफ्रेंड है। देखिए, मैं किसी के लाइफ में पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। खेसारी लाल यादव के बारे में अगर 2 शब्द में कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगी? मैं उनके लिए 2 शब्द तो बहुत कम है। क्या आप भी ऐसा करेंगी क्या? अभी तक आपको सुनने में आया क्या ऐसा? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की एक क्वीन है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वीन टैलेंट की भी हैं और खूबसूरती की भी हैं। बहुत ही कम समय में इन्होंने अपने टैलेंट के दम पे अपना सिक्का जमा रखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप सभी इन्हें जानते हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ धमाल मचाने के बाद अब ये आए दिन कोई ना कोई गानों के माध्यम से धमाल मचा रही हैं। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत अदाकारा कल्याणी सिंह जी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, प्रणाम आप सबको। मैम, आपसे मिलने की तमन्ना थी, आपका इंटरव्यू करने का मन था, लेकिन मौका आज मिला। एक बार मौका मिला था लेकिन छूट गया था। सबसे पहली बात तो आज जो हम शूट कर रहे हैं, होली गाने का शूट कर रहे हैं, अभी हमने आपको देखा भी। आज किसके डायरेक्शन में यहाँ शूट चल रहा है आपका? मदन सर है, मदन बाबा, वीडियो डायरेक्टर मदन बाबा। वीडियो डायरेक्टर, हाँ जी। मैम, आपका जब नाम आता है तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का भी नाम आता है। तेल चट्टा एक गाना जो आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मचा दिया था। जी, जी। क्या कहना चाहेंगी आप कि जो स्टार के साथ लोग सेल्फी खिंचाने के लिए मरते हैं, उनसे बात करने के लिए मरते हैं, उस स्टार के साथ आपको ब्रेक मिला और बम्पर ब्रेक मिला। खेसारी लाल यादव के बारे में अगर 2 शब्द में कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगी? मैं उनके लिए 2 शब्द तो बहुत कम है। जितना बोलो उतना कम है सर के लिए। मेरी लाइफ के गेम चेंजर है वो। पहला वर्ड ये है, और दूसरा वर्ड ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काइंड ऑफ गुरु मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जो 2 घंटे की काउंसलिंग अपने घर पे बैठा के दी थी, उसका रिजल्ट है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। खेसारी लाल यादव दिन पे दिन सबको ब्रेक देते हैं, चांस देते हैं। आपको भी चांस दिया था, यामिनी जी को भी चांस दिया है, वो भी धमाल कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो चांस देते हैं, बाद में वो उन्हीं को धोखा दे देते हैं। आप समझ रही हैं मैं किसका बात कर रहा हूँ? मैं सौम्या पोखरेल के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं किसी की लाइफ में पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर हाँ, सुनने में तो आया है कि मतलब मुझे, देखिए, मैं पर्टिकुलर उनको टारगेट नहीं करूंगी। बस मैं ये बोलूंगी कि मैंने देखा है कि जिसको जिसके साथ काम करना होता है ना, तो उसके साथ वो चाटुकारिता पे उतर जाती है। इस हद तक उतर जाती हैं वो कि मतलब हर बियॉन्ड द लेवल जाके, मतलब समझ नहीं आता ऐसे लोग कैसे कर लेते हैं कि अभी मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे लिए वेट किए, इंटरव्यू लेने आए। अब अगर कोई दूसरा है तो डजंट मीन कि मैं आपकी बुराई करने लग जाऊं, जी, आपको नीचा दिखाने लग जाऊं। ठीक है भाई, तुम काम कर रही हो तो अपने टैलेंट के बल पे करो ना। कभी तो मतलब इतना कुछ कर दोगी दुनिया के आगे, इतना बड़ा बड़ा कि लगेगा कि पता नहीं क्या ये भगवान है, ये है वो है। फिर उसी भगवान को तुम हैवान शैतान बताने लग जाओ, उनको उस तरीके से ट्रीट करने लग जाओ। एग्जैक्टली, तो थोड़ा बुरा लगता है। और जो गाना खेसारी लाल यादव की टीम, उनके फैंस को नहीं पसंद था। हाँ। एक गाना था जो उन्होंने किया था कि लवंडा लंदन से आइल बा, उस गाने में भी उन्होंने काम किया और उस वक्त खेसारी लाल यादव जी लंदन में ही गए थे और लंदन से आए थे। अच्छा। ऐसा उन्होंने काम किया। तो खेसारी लाल यादव के फैंस भी काफी नाराज हैं। जिसे आप भगवान मानते हो, जिसने आपको एक टैटू के लिए इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा माहौल बनाया, और आपने ऐसा किया, क्या आप भी ऐसा करेंगी क्या? अभी तक आपको सुनने में आया क्या ऐसा? नहीं, हमने तो नहीं सुना। कभी सुनने में आएगा भी नहीं। मैम, खेसारी लाल यादव के साथ तो आपने काम किया ही। अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से, किसके साथ और कहां से आने वाले हैं? फीचर फिल्म्स हैं, वेब सीरीज हैं सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में तो। और उसके बाद बैक टू बैक अगर गाने की बात की जाए तो भी रंजीत सिंह के साथ मैंने किया था, जो वो पटना से चला था, दवैया के जो सिंगर हैं। अवधेश प्रेमी जी के साथ किया है, अभी गोलू राज जी के साथ चल रहा है, और बहुत सारे, मतलब मैं बहुत इतना कर चुकी हूँ कि मेरे को याद भी नहीं रहता है। तो चल ही रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। फिर से हम आपको खेसारी लाल यादव के साथ कब देखेंगे? अभी आप देख लेते, अब तक तो मेरा सॉन्ग भी आ जाता, पर पता नहीं क्यों मेरे को सर ने कॉल भी किया था, हम सेट पे मिले थे अवधेश प्रेमी जी के साथ जब मैं थी। फिर उन्होंने, शायद वो बिजी हो गए होंगे या चले गए होंगे यहाँ से, तो फिर मुझे पता नहीं। तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई? उनसे मुलाकात हुई, बात भी हुई, शूट की भी बात हुई, उन्होंने खुद फोन किया था, बोला भी, पर
पता नहीं फिर क्या हुआ। मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस तो बहुत सारी हैं, जी। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो बोल नहीं पाती हैं खुल के। लेकिन अगर मैं आपको कहूं, खैर किसी से कंपेयर करना तो ये गलत बात होगी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की आप कंगना रनौत हैं। वैसे आप कल्याणी सिंह तो काफी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आप जिस तरीके से बात करती हैं, और आपसे मुझे लगता है कि कुछ लोग तो, एक आपकी वीडियो, आपकी लाइव बहुत वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, जब आप रो रही थी, रो के कि आपके साथ कुछ ऐसा जो भी बात हुई थी, तब से आपका लाइव मैं भी देख के आपका फैन बन गया था कि कोई ऐसी एक्ट्रेस है जो खुल के इतना बात कर सकती है, काम मिले चाहे ना मिले। मैम जैसा कि आप भोजपुरी में भी कार्य कर रही हैं, वेब सीरीज वगैरह भी कर रही हैं, क्या कुछ बड़ा ऑफर बॉलीवुड वगैरह से, कुछ साउथ वगैरह से किया ना? अभी दिल्ली में सबसे पहला शूट अगर होली का स्टार्ट हुआ था तो मैंने किया, लेकिन वो बॉम्बे से टीम आई थी, और वो जो सिंगर हैं सपना अवस्थी जी, जिनका सॉन्ग है चल छैया छैया, परदेसी परदेसी जाना नहीं, उन मतलब टचवुड मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उनके सॉन्ग से मेरा स्टार्टअप हुआ था होली का इस साल का। हिंदी गाना था, हिंदी गाना, बॉलीवुड का प्रोजेक्ट। भोजपुरी आर्टिस्ट को हिंदी प्रोजेक्ट में काम मिला, यही बड़ी बात है, और आपको मिल गया जी। और मुद्दे की बात ये है कि वो भोजपुरी सॉन्ग देख के उन्होंने मुझे चूज किया था। इसी से देख सकते हैं कि भोजपुरी किस लेवल पे जा रहा है। मैम मुझे पता है आपका शेड्यूल बिजी है, लेकिन बहुत दिनों बाद मिले हैं, आपके जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं हम। आप फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, एक्टिंग में आई कैसे? मैं आई मेरी मम्मा के कारण। मेरी माँ का सपना है कि उनकी बेटी बहुत ग्लैमरस दिखे, वो चले तो लोग उसके बारे में बात करें, देखें। मतलब एक मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मेरी मम्मी कैसी सी है, मतलब मैं कुछ नहीं करती, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, पर वो बोल बोल के क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ। मैं ब्लॉग में भी डालती हूँ उनकी वीडियोस, आप उसमें भी देखना। वो एक एक चीज पे, मतलब मेरे एक मतलब आईब्रो के बाल तक को वो इतना प्रोटेक्ट करके रखती हैं, बहुत केयरिंग है। वो चाहती थी कि मैं नाम रोशन करूं, मैं फेमस हो जाऊं, मुझे लोग जाने, तो ये उनका सपना था। वरना मैं एक फार्मा कंपनी में अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर का जॉब करती थी, 50-60 हज़ार रुपए की सैलरी थी मेरी, और वो छोड़ के मैंने NSD ज्वाइन किया, थिएटर किया, भारतीय विद्या भवन से एक्टिंग किया, वहाँ की टॉपर हुई, मास कॉम किया, मतलब जर्नलिस्ट बनी, उसके बाद एंकरिंग जैसे आप कर रहे इस जगह पे मैं भी थी, बहुत बड़े बड़े लीडर्स के इंटरव्यू लिए मैंने, मतलब बहुत अंदर तक मैं गई पहले। लेकिन लिखा था कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्टिंग की क्वीन बनना है ना, ये भी मेरी माँ चाहती थी। मैं बॉलीवुड में थी, हिंदी में थी, मुझे खेसारी सर ने भी एक बार बोला था कि नर्क के राजा बनने से अच्छा है कि स्वर्ग का नौकर बनने से अच्छा है नर्क का राजा। हाँ सॉरी, हाँ ये तो मतलब तो उससे थोड़ा सा मेरी मम्मी को भी लगा कि नहीं, तुम भोजपुरी में जाओ, अपनी तरफ के लैंग्वेज को वो करो, तुम वहां से जल्दी फेमस हो जाओगी। फिर संजय यादव जी हैं जो पूर्व MLA हैं, अभी वो फिर से आ रहे हैं, उनके थ्रू मैं खेसारी सर से मिली, S4U के ऑनर है वो, तो उनके कारण मैं उनके घर पे गई, उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। फिर मैं मिली, 2 घंटे मैंने टाइम स्पेंड किया सर के साथ। फिर सर ने मुझे बैक टू बैक 5 गाने दिए, जिसमें से सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे गाने हिट हुए। हाँ, सारे गाने मार्केट में ब्लास्ट हुए थे। मैम अगर खेसारी लाल यादव तो है ही, अगर और कोई आप 1-2 नाम लेना चाहे, मम्मी पापा का तो सभी नाम लेते हैं, और माँ का रोल तो बहुत बड़ा आपने बता भी दिया, 1-2 नाम अगर और लेना चाहें आप, तो किसका बहुत बड़ा योगदान है आज आपके इस ओहदे तक पहुंचने में? महेश पांडे जी का। उनको सब सोचते हैं कि वो मेरे बॉयफ्रेंड है, पर वो कमिटेड हैं, एक बहुत बढ़िया पर्सन है उनके लाइफ में। ये मैं आज खुलेआम सॉरी मैं बता रही हूँ, वो नहीं बोलना चाहते। महेश पांडे बॉलीवुड वाले, हाँ जी। तो उनका जितना बड़ा योगदान है ना मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली, इंटायर फैमिली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और हम पैर छूते हैं उनके। एक तो वो बाबा हैं पंडित जी, और दूसरा वैसे भी। तो आज जो लोग सोचते हैं गलतफहमी हटा दीजिए, फहमी में ना रहे, आप लोगों से अपील है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कई बार, बेचारे खुद के एक्टिंग में वो उतरना चाहते हैं तो रील वगैरह डालते हैं, तो उस पर लिख देते हैं कि क्या हुआ, आप कल्याणी जी छोड़ दी क्या, कल्याणी जी की गर्लफ्रेंड है। मेरे ब्लॉग में भी आता है कमेंट, तो मुझे थोड़ा सा हर्ट करता है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई लड़का किसी को इतना फेवर कर रहा है तो एक ही रिश्ता हो उसके साथ का, वो रिश्ता अलग भी हो सकता है, ठीक है। जितनी केयर भाई कर सकता है, जितनी केयर भाई करता है ना, मतलब पति जितना प्रोटेक्टिव पॉजेसिव होता है, उससे कहीं ज्यादा भाई होता है, डबल होता है, ठीक है। लेकिन भाई को हम उस ओहदे से नहीं देख सकते और पति को देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो मेरे को सपोर्ट करे, खुलेआम उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उस टीम के खिलाफ भी वो गए, वीडियो बनाया, मतलब अभी इस बार में भी मुझे बोल के नहीं बुलाने के कारण उन्होंने बहुत कुछ पोस्ट किया। तो सबसे बड़ा योगदान अगर कहूंगी तो मेरे लिए उनका है। उन्होंने सौम्या पोखरेल को भी फेमस करने में बहुत ताकत लगाई अपनी, बहुत किया था, हाँ जी। लेकिन अब सौम्या पोखरेल से भी उनकी बिगड़ गई है। हाँ, मुझे सुनने में आया है।